Hello, my soul family. Welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे मैसेजेस के लिए एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड थोड़ी सी सेक्सी भी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर के साथ आपका फर्स्ट किस कैसे होने वाला है, कैसा होगा आपका एक्सपीरियंस, कैसे रहेगी आपकी जर्नी, क्या क्या होंगी आपकी फीलिंग्स एंड आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेजेस। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, तो मैं आज ही बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगे। तो आइए देखते हैं। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू एंजल्स। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ उनकी फर्स्ट किस के बारे में मुझे बताइए। इसे यहाँ पे रख देते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ उनके फर्स्ट किस एंड उनके एक्सपीरियंस को बताइए। ओके, हमारे पास आ गया है पहला कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वाओ, दोबारा से। मेरी लवली सोल फैमिली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड मेडिटेट कीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं और अपने पार्टनर पर ध्यान लगाइए। अपनी अच्छी मेमोरीज़ को सोचिए। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी हार्ट ब्रेक, कोई भी पेन छोड़ दीजिए और उनके बारे में पॉजिटिविटी से सोचिए। तभी आप इस रीडिंग पे ध्यान दे पाएंगे और अपने मैसेजेस को खुले मन से सुन पाएंगे। देखते रहिए। Okay. Wow, the Fool. Amazing. Okay. नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। वाओ, अमेजिंग, लवली। ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया हमारे पास। एक और कार्ड लेंगे। वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो हम दोबारा शफल कर लेंगे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी गाइस, तो आप रेडी होंगे? गाइज व्हाट आई कैन सी दैट, मैं आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ठीक है, देखिए जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि मैरिड हो या फिर आप सेपरेशन में हो, जिनके भी रिगार्डिंग आप ये पूछ रहे हैं दोस्तों, उनके साथ मैं आपकी इस फर्स्ट किस की जो डेट होगी या फिर जो एक्सपीरियंस होगा वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए गाइज, ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन जो आपके पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है जब बात आती है आपकी। जी हाँ, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एंड उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ऐसी है कि उनको इस फीलिंग का एहसास किसी और के साथ नहीं आया है अभी तक। तो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। ये रीडिंग मैं बहुत धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है कि पार्टनर की फीलिंग जो है आपकी वो इतनी ज़्यादा इंटेंस, रोमांटिक एंड लवली है कि जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर आधी चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। तो हुआ ये होगा कि आप दोनों
जैसे कि आप दोनों ने डिसाइड किया एंड आप दोनों कहीं गए हैं घूमने के लिए, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे बोला है कि चलिए आज तो मैं तुम्हें डेट पे लेकर चलता हूँ या चलती हूँ। गाइज़, ये जो रीडिंग है वो जेंडरलेस है एंड टाइमलेस है। तो अगर आप मेल है तो फीमेल को ध्यान रख के सुनिए, फीमेल है तो ऑब्वियसली मेल को ध्यान रख के सुनिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों गए हैं बाहर। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज़ मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकता है कि किसी हिल स्टेशन पे गए हों या किसी हिली एरिया में गए हों एंड वहाँ का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, एंड आप अपने गर्म कपड़े और ये सब लेके गए हों, ठीक है। पहला है ये। दूसरा है ये कि आप में से बहुत जने हो सकता है किसी फेयर में गए हों, यानी कि होता है ना मेले लगे होते हैं या फिर ट्रेड फेयर, है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रूरल एरिया से हो तो फिर आप किसी फेयर में गए हो, ठीक है। और तीसरा मुझे दिख रहा है कि या तीसरा मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप में से कई लोग ऐसी जगह गए हों जहाँ पे आसपास पानी हो, लाइक लेक हो सकती है, ठीक है, ऐसे एरिया में रहते हो, लेक हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है आसपास। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी जगह गए हों किसी मॉल में या कहीं पे जहाँ पे स्प्रिंग हो या फाउंटेन हो, तो ऐसी जगह पे आप गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो होता यूँ है, या रुकिए, मैसेजेस आने दीजिए। या तो होता यूँ है कि जिनमें से इनमें से जो लोग हिल स्टेशन पे गए हैं वो साइट सीइंग के लिए जाते हैं, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ का कुछ फेमस हो तो वहाँ वो गए हैं, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक वेदर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल हाथों में हाथ डाले साइट सीइंग कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि आपके साथ कोई गाइड भी है, तो गाइड भी है, वो आपको दिखा रहे हैं ये फेमस प्लेसेस है। आसपास दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा, एंड एक तरफ से बादलों के बीच में से सूरज की किरणें निकलती हुई आई और वो आपके दोनों के फेस को छू रही है। कुछ इस टाइप का माहौल इमेजिन करिए दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मॉर्निंग है एंड आप देख रहे हैं आसपास की ब्यूटी को निहार रहे हैं। एंड इतने में क्या होता है कि जो गाइड है आपको प्लेस दिखाई रहा होता है, इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, ग्रीनरी को देख के आप कहते हैं कितना खूबसूरत है ना ये, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नज़ारा आपने ज़िंदगी में भी साथ में नहीं देखा होता और आप शुक्रिया करते हैं भगवान का कि वो आपको इस ट्रिप पे लेके आए या फिर आप अपने पार्टनर के साथ आए, ठीक है, ताकि आप ये सुंदर नज़ारा देख पाए, ठीक है। तो एक दूसरे को देखते देखते सडनली क्या होता है, आपके बीच में आई कांटेक्ट होता है एंड ये होती है आपकी फर्स्ट किस। है ना कितना रोमांटिक और कितना जेन्युइन, कितना ज़्यादा क्यूट, बहुत ही नेचुरल। कोई ऐसा किसी के मन में नहीं था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा हो गया है क्योंकि यूनिवर्स की मर्ज़ी है, क्योंकि ये नेचुरल था। एक दूसरे को देखते ही आप दोनों के बीच में वो स्पार्क दोबारा जाग गया या पहली बार जागा हो और वो नेचुरली हुआ, आप दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो मैं सेंस कर पा रही हूँ जब भी आपकी फ़र्स्ट किस हुई, ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो बाकी दो मैंने बताए थे कि वो रिवर के पास गए हैं या फेयर में गए हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आप ध्यान से सुनिए कि हुआ ये कि जब आप फर्स्ट किस इनिशिएट कर रहे थे तो आप दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपको फिर दुनिया का कोई पता आता नहीं था कि कौन है, गाइड है या आसपास। ऐसा मुझे लग रहा है कि बच्चे भी खेल रहे थे कुछ, उनका भी आपको होश नहीं रहा, आप एक दूसरे में खो गए। एंड वो चीज़ कुछ सेकंड के लिए थी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड गुड लक का कार्ड है, मतलब चीज़ें आपकी फेवर में हैं, ठीक है, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है एंड गुड एनर्जीज़, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़। तो इससे पता चलता है कि जो ये कनेक्शन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली सपोर्टेड है, आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन रीडिंग करते हुए मुझे सेंस हुआ कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके चलते हैं। आपके पार्टनर की ये सारी गुड क्वालिटीज़ तो हैं ही, लेकिन क्या हुआ था इससे पहले, आप इस मोमेंट को पता है क्यों इतना ज़्यादा इन्जॉय कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर दिन है तो रात भी है। तो वैसे ही एक टाइम था आपकी रिलेशनशिप में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, या किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रहे थे जहाँ आप दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें जिससे आगे की तरफ जाए, क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है कि नहीं। मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा हुआ था, या आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया था जहाँ पे कोई आ गया था बीच में, यानी कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके वो आपकी बात नहीं सुनते थे या फिर नज़रअंदाज करते थे, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर होता था। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे इस इंसान की आंखों पे पट्टी बन गई है एंड वो बिल्कुल आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं एंड उनको सच का पता नहीं चल रहा है। जो आप समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ठीक क्या है, बट वो आंखें बंद कर दिए थे। तो ऐसे ही कुछ रफ पैच से आपका रिलेशनशिप गुजरा है, तो आपको पता है कि कितना बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये कार्ड आया है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कार्ड है। देखिए, कितनी भी मुश्किलें हुई, कितना भी कुछ हुआ, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो है ये यूनिवर्स ने भेजा है। देख रहे हैं कितना अच्छा कार्ड है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है। देखिए, ये दोनों आपस में खड़े हैं। पता है इससे क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मैरिड हैं एंड देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है कि दुनिया जहान मिल गई है, दो जान एक हो गई है, अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों का यूनियन लिखा हुआ था और इसी से सारी खुशियाँ जुड़ी थी इनकी। कुछ इस टाइप का कनेक्शन, मेंट टू बी टुगेदर, कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं, कुछ इस टाइप का कनेक्शन जो अब आपके सामने है, जो अब आपके साथ है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। मन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए। जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ही वाइज किस्म के पार्टनर है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड है अपने आप में। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। इमोशंस हो गए, फाइनेंशियल अबंडेंस हो गई, सपोर्ट हो गया, केयर हो गया, सब कुछ आपकी मुश्किलों में आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि अब चीज़ें अच्छे की ओर बढ़ रही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। ये किंग ऑफ कप्स देखिए, इमोशंस, स्टेबिलिटी, वाइज नेचर, जस्टिस, एवरीथिंग। तो बहुत ही स्पेशल एंड डिवाइनली सपोर्टेड कनेक्शन है ये। अब इनको श्योर है कि आप हैं तो आप ही हैं, इधर उधर नहीं जाना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। और आप दोनों जब साथ होते हैं ना दोस्तों, फिर इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि अब इन्हें समझ आ गया, दुनिया जहान कहीं पे भी जाए इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आप पे होता है, आपके बारे में सोचते हैं और कैसे इस कनेक्शन को और अच्छा बना पाएँ ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फूल वाला कार्ड आया है, अच्छा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये पास्ट में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि बीच में वो भटक गए थे या कहीं आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो इस चीज़ का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोबारा ऐसे ना हो। संभल संभल के चलना है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना है। गाइडेंस के लिए यहाँ पे आते रहें, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस दे उसको ध्यान से सुने, अच्छे मन से सुने, पॉजिटिविटी से सुने और अपने रिश्ते को अच्छे से बचा के रखें, ठीक है दोस्तों। ये था आपके लिए एक स्पेशल मैसेज कि आपको ध्यान देना है कि पहले की चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये आपका टाइम है, आप दोनों का टाइम है। आप दोनों उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि यूनिवर्स की यही मर्ज़ी है और आपको भी यही करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, दिल में कुछ ना रखें, क्योंकि अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करके जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो
अब हम दो और सिचुएशंस को ले लेते हैं। पहले तो हमने ले लिया, दूसरी ये जो मेले में गए थे या फिर जो बीच के किनारे थे, उनके साथ भी कुछ एक स्वीट सी लव स्टोरी सी है, मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ ये है कि आप दोनों गए हैं या गए हैं, तो ये जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों गए हैं एंड आप दोनों कुछ खरीद रहे हैं या बीच के आसपास बैठे हैं एंड वहाँ से कोई गुज़रता है, हाथों में हाथ डाले एंड आपस में बातें करते हुए। तो आप उनको देखते हैं और सडनली आपकी दोनों की आंखें मिलती हैं और बूम, आपको पता ही है क्या हुआ होगा। तो ऐसी रहती है आपकी फ़र्स्ट किस एंड वो आपके लिए बहुत यादगार रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद आप दोनों ना बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं शर्मीले से एंड एक दूसरे को नज़रें नहीं मिला पाते। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो होना ही था, ये साथ तो ऊपर वाले का है, उसने बनाया है हमें इसे आगे लेके जाना है। तो यही सोच के फिर यही मैसेज मिल रहा है मुझे। यही सोच के आप दोनों फिर नॉर्मल हो जाते हो थोड़ी देर बाद एंड फिर चीज़ें सही से चलने लगती है। तो दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस। शफल कर लेते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स के 1 2 3 4। ओके, और देख लेते हैं दिस वन। ओके, दैट्स इट। फर्स्ट मैसेज है, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हाउ रोमांटिक। आपके पार्टनर को सिर्फ आप ही का साथ चाहिए एंड वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि कैसे आप लोग इस रिलेशनशिप से यहाँ पहुँच सके। समझ गए आप? यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल थिंग्स आर गुड और बैड। आप पहले इंसान हैं, आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ हो चाहे अच्छी या बुरी, ये आपको बताना पसंद करते हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि आप उनकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं, क्या प्रायोरिटी है आपकी। समझे? ओके, ठीक है। अब इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ तुम और तुम होते, ये बहुत ज़्यादा होता, ज़रूरत से ज़्यादा होता। मतलब मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। हाउ रोमांटिक, हाउ क्यूट। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर ना बहुत एक्सप्रेसिव है, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो हैं, मुंह पे बोल देते हैं एंड ही इज़ फुल ऑफ लव और शी इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू। और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं और किसी को भी नहीं। आई लव द वे यू लव मी। देखिए, कहा था ना सिर्फ आप ही हैं, तो जिस तरीके से आप उन्हें प्यार करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। चलिए, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। देखिए, कहा था ना सिर्फ आप ही हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से पता है कि आप कैसे उनको ट्रीट करेंगे, मतलब कैसे आप उनको हर चीज़ में पहले रखते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ना कि वो भी आपको हर चीज़ में पहले रखते हैं, चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी हो चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आप ही को बताना पसंद करते हैं। तो या यू मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओ वाओ, मतलब कि आप उन्हें अच्छा फील कराते हैं जब वो डाउन होते हैं, यानी कि सैड होते हैं, किसी जंजाल में फंसे होते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। ये आपकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। देखिए, किसी से प्यार करते हैं ना तो एक चीज़ नहीं होती, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो उस इंसान के लिए अपने पार्टनर को स्पेशल बनाती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके बारे में। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। मनी मन बोलिए थैंक यू एंजल्स, और मैं कार्ड शफल करती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। बताइए
थैंक यू सो मच। ओह वाओ गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे कौन सा कार्ड आया है। ये देखिए, एंजल ऑफ लव। देख रहे हैं? मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई एम लव and all that surrounds me and all that is attracted to me is love. I look within and love all aspects of myself exactly as I am. I attract love, joy, happiness into my life and I am comforted. ये आपके लिए मैसेज है जो आपको फील करना है कि मैं प्यार हूँ, मेरे चारों तरफ प्यार है और मेरी तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार आता है। मैं अपने अंदर देखता हूँ या देखती हूँ और मैं अपने आप को ऐसा ही पाती हूँ या पाता हूँ जैसा मैं हूँ, यानी कि मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ लव, जॉय और खुशियाँ मेरी तरफ आए और मैं कंफर्टेड हूँ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स में बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। कितना प्यारा और स्पेशल मैसेज है दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस लाइफ में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी का पावर आप समझते नहीं हैं अभी तक। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते जाएंगे। तो गाइज़, ये थी आपके लिए एक स्पेशल सी रीडिंग स्पेशल डे के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपके लिए लेके आऊँगी मैं स्पेशल वीडियो कल, तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए और हंसना मत भूलिएगा। थैंक यू।